हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एंड स्टफ। और आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एमएस एक्सेल में ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैंने कुछ डेटा प्रोड्यूस किया है कि जैसे कि कॉलम ए में हमारे सैंपल के नाम है, सैंपल 1A 1B 1C, इस तरीके के सैंपल्स हैं। उसके बाद कॉलम बी में हमारा है स्ट्रेंथ, फिर कॉलम सी में ड्यूरेबिलिटी और कॉलम डी में एयरवर्ड्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डेटा है और अब मुझे ग्राफ बनाना है बिटवीन सैंपल्स और उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो ग्राफ बनाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है। आप जो इनकी हेडिंग्स हैं उस पर क्लिक कीजिए, उनको सेलेक्ट कीजिए और फिर नीचे तक ड्रैग डाउन कर लीजिए। ड्रैग डाउन करने के बाद आप जाइए इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये चार्ट्स का कॉलम दिखेगा और चार्ट्स के कॉलम पे आप देखेंगे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो इसी में आप ये रिकमेंडेड चार्ट पे जा सकते हैं, जिसमें एमएस एक्सेल खुद ही रिकमेंड करता है कि बेस्ड अपॉन योर डेटा कौन सा का क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके रिजल्ट्स को बेस्ट रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि क्लस्टर्ड कॉलम जो है दैट सूट्स माय रिप्रेजेंटेशन वेरी वेल, तो मैं इस पर क्लिक करके इसको ओके कर दूंगा और बस चार्ट बन गया। अब ये जो चार्ट है ये बहुत ही बेसिक है ना। अभी इसमें आप देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, ये भी हमको पता नहीं है। तो मेरे को अगर ये इंसर्ट करना है, उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये जो प्लस का साइन है जिसको हम बोलते हैं चार्ट एलिमेंट, आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे कि एक्सिस है, एक्सिस को अगर मैं अनचेक करता हूँ तो आप देखिए जो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डेटा थे वो चले जाएंगे। तो वापस से मैंने चेक बॉक्स को चेक इन किया तो वापस से डेटा आ गए। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है एक्सिस टाइटल उसको क्लिक करूंगा तो आ जाएगा एक्सिस टाइटल का ऑप्शन, जिस पे मैं क्लिक करके डबल क्लिक करके मैं रिक्वायर्ड एक्सिस का नाम डाल सकता हूँ। जैसे कि मेरा एक्स एक्सिस है सैंपल और ये जो मेरा वाई एक्सिस है वो है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन। ठीक है, बस हो गया। ठीक है ना। उसी तरीके से उसी तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो नेक्स्ट आता है डेटा लेवल। अब आप देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है, यहाँ पे तो रिलेटिवली रीडिंग्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, बट स्टिल कई बार आपके पास जो बहुत बिग डेटा होता है या फिर जब अगर आप फॉर द व्यूअर्स टू हुम यू आर प्रेजेंटिंग आप चाहते हैं कि इमीडिएटली वैल्यूज आइडेंटिफाई हो पाए, तो उस केस में आप हर चार्ट के ऊपर उसकी वैल्यू डाल सकते हैं, है ना। जैसे और उसके लिए डेटा लेवल को क्लिक कर सकते हैं और आप देखिए आपके पास हर एक्सेस के डेटा लेवल आ जाएगा, है ना। जैसे आप देखिए 1H 8 किलो न्यूटन है, यहाँ पे आप देखिए टेबल में 1H 8 किलो न्यूटन है। अब इन्हीं को अगर आप टेबलर फॉर्म में दिखाना चाहते हैं तो आप दिखा सकते हैं, बट इस केस में ये इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप सैंपल का पहले ही एक्सेस में दिखा रहे हैं और वैल्यूज ऊपर दिखा पा रहे हैं, तो कोई मतलब नहीं है। तो मैं डेटा टेबल हटा दूंगा। उसके बाद एरर बार क्या होता है कि कई बार जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो मैं एक एक सैंपल दिखा रहा हूँ, या अगर मैं मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स के मल्टीपल सेट बनाता, यानी कि सैंपल 1A के मैंने 4 सैंपल बनाए और यहाँ पे मैंने उनकी एवरेज वैल्यू लिखी है ना। तो इस एवरेज वैल्यू से हर सैंपल, यानी कि सैंपल 1A के मान लीजिए 4 सैंपल बनाए, तो पहला सैंपल 13 किलोमीटर से कितना डेविएट कर रहा है, दूसरा कितना डेविएट कर रहा है, तीसरा कितना डेविएट कर रहा है, चौथा कितना डेविएट कर रहा है। ये डेविएशन अगर मुझे ये डेविएशन दिखाना होता तो मैं एरर बार से दिखा सकता हूँ, है ना। या अगर मैं वो सारा डेटा मैं इसमें डालूंगा और ये एरर बार में शोकेस हो जाएगा। उसके बाद जो बैकग्राउंड में अगर ग्रिड लाइन है उसको मैं दिखाना चाहता हूँ कि नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं ग्रिड लाइन से एंटर कर सकता हूँ। इसको मैं और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ बाय गोइंग इनटू दिस, है ना। अब देखिए ये अगर मैं प्राइमरी मेजर एक्सिस पे करता हूँ तो यहाँ पे और ग्रिड लाइन आ जाएगी, फिर और रिफाइन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या रिक्वायरमेंट है ना। अगर आप सबको अनचेक कर देंगे तो पूरा पूरा बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। उसके बाद क्या रहता है कि देखिए अभी तो क्योंकि मेरे पास ये ब्लू लाइन है और सैंपल सिर्फ एक ही है और स्ट्रेंथ के रिजल्ट हैं, तो इट्स फाइन। तो मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं अगर मेरे पास मान लीजिए दो रीडिंग्स होती, अगर मान लीजिए मेरे को स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी, क्योंकि इनकी यूनिट यूनिट सेम है, तो अगर मैं इनको भी रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ
है ना, इनको भी रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको सिलेक्ट करूंगा। या तो मैं नया चार्ट इंसर्ट कर लूँ, या फिर मैं क्या करूंगा, मैं राइट क्लिक करके, मैंने क्या किया, मैप को सिलेक्ट किया, मैप को सिलेक्ट करके उसके अंदर जाके राइट क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आता है सेलेक्ट सेलेक्ट डेटा का। तो सेलेक्ट डेटा किया। अब देखिए ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल मतलब एक्स एक्सिस, उसमें डेटा सैंपल के नाम है जो कि पहले से एंटर्ड है। अब मैं एक और यहाँ पे जो हमारी वाई एक्सिस है उसमें स्ट्रेंथ पैरामीटर है, तो मैं एक और पैरामीटर ऐड कर सकता हूँ। सीरीज का नाम क्या है, ड्यूरेबिलिटी। और सीरीज की वैल्यू क्या है, इसको पूरा मैं डिलीट करके सीरीज वैल्यू में जहां से वैल्यू स्टार्ट हो रही है वहां से लेके अंत तक डाल दूंगा, और आप देखेंगे बैकग्राउंड में भी डेटा आ चुका है। तो यहाँ पे जो ड्यूरेबिलिटी की वैल्यूज हैं वो भी आ चुकी हैं। अब ब्लू लाइन जो है ये दिखा रहा है स्ट्रेंथ, और ऑरेंज लाइन दिखा रहा है ड्यूरेबिलिटी। ये तो मुझे पता है, लेकिन जो मैं प्रेजेंट करूंगा तो उनको भी इमीडिएटली पता चले, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लेजेंड्स को एंटर कर दूंगा, है ना। अब आप देखिए ये जो ब्लू लाइन है, ब्लू बार्स हैं, वो हमारा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और ऑरेंज बार जो है हमारा ड्यूरेबिलिटी दिखा रहा है। अब आप ये देखिए कि कई बार क्या होता है कि अ, ये जो है, ये अब मैं इसको एक्सेस को चेंज करूंगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ नहीं, ये ड्यूरेबिलिटी भी दिखा रहा है ना। तो या तो मैं क्या करूँ कि यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैं लोड वैल्यू लिख सकता हूँ, या जो भी मेरे को लिखना चाहिए, मैं मान लीजिए लोड वैल्यू या डिस्टेंस वैल्यू, जो भी मेरे को बेस्ट सूटेड वैल्यू हो वो मैं लिखूँ। या फिर मैं क्या करूँ कि ये जो मेरे लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी, और राइट साइड में जो वाई एक्सिस है उसको बोलते हैं सेकेंडरी। तो मैं क्या करूँ, मैं वाई सेकेंडरी एक और एक्सिस ऐड कर दूं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को चेंज सीरीज चार्ट टाइप करना पड़ेगा, है ना, और उसमें सेकेंडरी एक्सिस को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरी दो वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। ये आप देखिए मेरी दो वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि ये वैल्यूज मोर और लेस ओवरलैप कर रही हैं, तो या तो मैं इसी चार्ट में इसको मॉडिफाई कर दूं। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, जब मैंने मान लीजिए अगेन मैं जो चार्ट एरिया को सिलेक्ट किया, उसमें एक बार पे क्लिक किया, और आप देखिए मेरे को यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज ऑप्शन आ जाता है। तो इसमें आप देखिए ये जो गैप विड्थ है इसको मैं कम कर दूं, सॉरी इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मैं बढ़ा दूंगा तो और रिजल्ट्स हैं वो अब विजिबल हो सकते हैं, है ना। ये जो मेरे रिजल्ट्स हैं, अब दोनों रिजल्ट एक साथ विजिबल हो सकते हैं, जहाँ पे मेरी सेकेंडरी वाई एक्सिस जो है वो ड्यूरेबिलिटी दिखा रही है। तो मैं यहाँ पे अगेन एक्सेस टाइटल ऐड करूंगा। तो यहाँ पे मैं डालूंगा स्ट्रेंथ इन किलो न्यूटन, और सेकेंडरी वाई एक्सिस में मैं डाल दूंगा ड्यूरेबिलिटी इन किलो न्यूटन, खत्म, है ना। तो इस तरीके से मैं दो वैल्यू दिखा रहा हूँ। अब देखिए अब क्योंकि ये ओवरलैप हो रहा है, तो कलर कॉन्ट्रडिक्शन मेरे को कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और चाहिए। तो मैं क्या उसके लिए क्या करूंगा, या तो मैं जो सामने ऑरेंज बार है उसको, या फिर पीछे के जो ब्लूइश बार है उस पर क्लिक करूंगा। तो अगेन यहाँ पे फॉर्मेट डेटा सीरीज में मेरे को कलर के ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए इसको मैं कर देता हूँ, लेट्स से डार्क येलो सही रहेगा। हाँ, डार्क येलो मेरे को एक बेटर वो दे रहा है। तो डार्क येलो इज वर्किंग फाइन फॉर मी। अब क्योंकि इसकी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाईलाइट हो रहा है, तो मैं इसको बॉर्डर भी दे सकता हूँ, है ना। यहाँ पे बॉर्डर जाके सॉलिड लाइन दिया, सॉलिड लाइन देके कलर मेरा हो जाएगा मान लीजिए ब्लैक, है ना। मैंने ब्लैक लिया, तो मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, मैं सेलेक्ट करता हूँ उसके बाद। तो सॉलिड लाइन किया, और ये देखिए आ गया, है ना। अभी भी अगर मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और क्योंकि ये बहुत ही ओवरलैपिंग सिनेरियो लग रहा है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि जो मेरा ड्यूरेबिलिटी का रिजल्ट है, ये उसको मैं वापस से चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे ये बार की जगह मैं इसको लाइन की तरह रिप्रेजेंट भी कर सकता हूँ। इसको सॉरी यहाँ पे जाके इसको लाइन की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, और उसको मैं सेकेंडरी एक्सिस डाल देता हूँ, है ना। तो आप देखिए अब ये मेरे को जहाँ तक है इट इट इज बेटर सूटेड,
ये थोड़ा-सा बेटर रिज़ल्ट दे रहा है ना? और डेटा लेबल्स को मैं एक बार हटा के वापस से अगर मैं एंटर करूँगा, तो बेस्ड अपॉन द वैल्यूज़, अगर मान लीजिए बहुत ओवरलैपिंग वैल्यू हैं, तो मैं कुछ-कुछ वैल्यूज़ को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ खींच देता हूँ, है ना? जैसे मैंने 1 को क्लिक किया, ऐसे 20 को क्लिक किया और इसको सॉरी, यहाँ पे इसको थोड़ा-सा ऊपर खींच दिया। तो आप देखिए यहाँ पे एक एरो बन के आ जाता है कि ये जो 20 की वैल्यू है, दिस इज़ स्ट्रेंथ वैल्यू, नॉट द ड्यूरेबिलिटी वैल्यू। इसको मैं थोड़ा-सा एक्सपेंड करके इट विल बी ईज़ी फॉर मी, तो मैं थोड़ा-सा ऊपर ऊपर लेके जाता हूँ उसको वैल्यू को और फिर इसको वापस से छोटा कर देता हूँ, है ना? तो देखिए ये इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी कि ये जो एरो जा रहा है, ये दिस इज़ नथिंग बट 18, है ना? तो इस तरीके से मैं कर सकता हूँ, करना पड़ेगा। हुँ, आपको डबल क्लिक करके आपको एक सिंगल क्लिक से सिलेक्ट करना है। उसके बाद अगर थोड़ी-सी परेशानी हो रही है तो आप साइज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, इस तरीके से, और फिर ईज़िली उसको कहीं पे भी लेके जाइए, तो इट विल ऑटोमेटिकली शो कि ये कौन-सी वैल्यू है, ठीक है? इस तरीके से भी आप रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं। हुँ, ये तो हो गई एक बात। अब मान लीजिए आपको अगेन इस ग्राफ में आपको ये दिखाना है द थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना? आपको एक थ्रेशोल्ड वैल्यू दिखानी है कि जो मेरी स्ट्रेंथ पैरामीटर है, इसको मैं दोबारा ग्राफ को एक और ग्राफ बना लेता हूँ। एक और मैं वापस जाके मैं किस पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, इंसर्ट पे जाके रिकमेंडेड चार्ट पे जाऊँगा और मान लीजिए ये मेरा रिकमेंडेशन मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ठीक है? तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ग्राफ में ये भी दिखाऊँ कि जो सैंपल्स हैं उनकी थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, यानी कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि 5 किलोमीटर मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू रहे, तो मैं एक और कॉलम इंसर्ट इंसर्ट करूँगा। इंसर्ट करके मैं लिखूँगा थ्रेशोल्ड वैल्यू, है ना? और मान लीजिए 5 किलोमीटर मेरी थ्रेशोल्ड वैल्यू है। तो वो मैंने लिख लिया, यानी कि जो-जो सैंपल मेरे 5 किलोमीटर से ऊपर होंगे, वो मेरे लिए पासिंग सैंपल्स हैं। तो अगेन क्योंकि तो मैं क्या करूँगा, इस वैल्यू को अपने ग्राफ में पहले ऐड करूँगा। यहाँ पे जाके सेलेक्ट डेटा किया, ऐड डेटा में सीरीज़ का नाम क्या है? थ्रेशोल्ड वैल्यू, और सीरीज़ वैल्यू क्या है? इसको पूरा हटा के राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड इसको किया, ओके, है ना? इसको ओके करने के बाद मैंने इसको क्या किया, चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप पे गया, सेम। अब मैं सेकेंडरी एक्सेस ना बना के इसको कॉलम की जगह लाइन की तरह रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो ये मेरा लाइन आ गया, है ना? अब मैं बाकी के जो डेटा एक्सेस टाइटल्स हो गए, डेटा लेबल हो गया, वो मैं अपने हिसाब से ऐड कर सकता हूँ, है ना? तो क्योंकि मुझे डिलीट करना पड़ेगा, तो एक-एक को सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक? तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ बना सकते हैं। अब इसमें कई बार क्या होता है कि इफ यू हैव वेरी क्लोज डेटा, तो कई बार आप एक्यूरेसी दिखाने के लिए कि मेरा डेटा जो एक जनरल पैटर्न है, उसके कितने क्लोज है, आप ट्रेंड लाइन दिखाना चाहते हैं। तो उस केस में अगेन आप चार्ट एलिमेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड लाइन का ऑप्शन आता है ना? तो ट्रेंड लाइन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे बोला है किसकी ट्रेंड लाइन ऐड करनी है, मेरे को स्ट्रेंथ की ऐड करनी है, थ्रेशोल्ड वैल्यू की तो कोई ट्रेंड लाइन नहीं है क्योंकि वो तो एक ही डेटा है। तो आप देखिए यहाँ पे आपको ट्रेंड लाइन आ जाएगा, है ना? अब इसका कलर चेंज करना है, तो पहले हम कलर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन को दूंगा ग्रीन कलर, और मैं इसको डैश को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, है ना? तो इस तरीके से मेरी ट्रेंड लाइन ज़्यादा विजिबल हो जाएगी। अब क्या है कि जो ट्रेंड लाइन है, उसकी आप इक्वेशन भी ऐड कर सकते हैं नीचे जाके। आप नीचे जाएंगे तो देखेंगे डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट और डिस्प्ले आर वैल्यू, और इस ट्रेंड लाइन की इक्वेशन आपको ग्राफ में डिस्प्ले हो जाएगी। तो अब आप देखिए कि क्योंकि मेरा डेटा सेट बहुत कम है और मुझे ट्रेंड लाइन इस डेटा में मेरे मेरे को यूजफुल नहीं है, बट फिर भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल मैं ये बता रहा हूँ। तो अब आप देखिए आर स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, कि आर स्क्वायर वैल्यू जितना 1 के पास रहेगा उतना ही डेटा आपका एक्यूरेट है। और मेरा यहाँ पे आ रहा है 0.0327, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे लिए ये
ट्रेंड लाइन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है ना? बट फिर भी अगर मैं देखूँ कि अगर मेरा जो रिजल्ट्स हैं, वो कौन सा ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, तो मैं वापस से ट्रेंड लाइन पे जाऊँगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आपको लीनियर ट्रेंड लाइन, एक्सपोनेंशियल, पॉलिनोमियल और भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना? तो आप देखिए अगर मैं एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करता हूँ, तो मेरी 1 मिनट मैं इसको इसको हटा के अगर मैं एक्सपोनेंशियल सेलेक्ट करता हूँ और उसकी आर स्क्वायर वैल्यू देखता हूँ, तो आर स्क्वायर वैल्यू 0.0319 ही है ना? आर स्क्वायर वैल्यू 0.0319 ही है। वहीं वहीं अगर मैं पॉलिनोमियल देखता हूँ, पॉलिनोमियल में मेरी आर स्क्वायर वैल्यू हो जाती है 0.3122 जो कि पहले से अच्छी है। तो मोर और लेस माय डेटा इज फॉलोइंग अ पॉलिनोमियल ट्रेंड लाइन। तो अगर मुझे वाकई दिखानी है, जैसा कि मैंने बोला कि मेरे लिए जरूरी नहीं था डेटा में, बट फिर भी अगर मुझे दिखानी है तो मैं डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट करके और पॉलिनोमियल चूज करूंगा क्योंकि ये मोस्ट क्लोज है मेरे डेटा के। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ट्रेंड लाइन भी दिखा सकते हैं। ठीक, और अगर आपको जैसा कि और भी डेटा ऐड करना हो अपने चार्ट में और भी डेटा ऐड करना हो, तो सिंपल सी बात है, आप चार्ट को सेलेक्ट कीजिए, सेलेक्ट डेटा पे जाइए, राइट क्लिक करने के बाद सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आएगा, सेलेक्ट डेटा करके आप एक्स एक्सिस में क्या है और वाई एक्सिस में क्या है यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं अब इसमें वापस से ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, तो सीरीज का नाम है ड्यूरेबिलिटी और सीरीज की वैल्यू क्या है, ये है ना। एरर क्यों आया अभी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वन को डिलीट नहीं किया था, है ना। तो मैं इसको वापस से सारा डेटा को डिलीट करता हूँ और वापस से राइट फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, है ना। ओके किया तो मेरा ड्यूरेबिलिटी की वैल्यू भी आ गई। इसका मेरे को चेंज करना है तो वापस से राइट क्लिक किया, चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे गया और यहाँ से ड्यूरेबिलिटी को अगर मैं कॉलम की तरफ दिखाना चाहता हूँ तो मेरे कॉलम की तरफ दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीका है ग्राफ बनाने का, कोई वो नहीं है। और कोई भी चार्ट को आप सेलेक्ट करके ऊपर चार्ट डिजाइन रहता है जिसमें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन को भी आप दे सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन आते हैं। आप लेआउट को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे क्विक लेआउट में जाके लेआउट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और जो अभी ऑप्शन हमने देखे चार्ट एलिमेंट के, ये यही इसी को चार्ट एलिमेंट बोलते हैं, वो आपको लेफ्ट हैंड कॉर्नर में टॉप पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे मिल जाएगा, है ना। सेलेक्ट डेटा अगर आप राइट क्लिक नहीं करना चाहते तो ऊपर की तरफ, राइट की तरफ, ऊपर की तरफ यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट डेटा का ऑप्शन आता है, वहीं पे चेंज चार्ट टाइप का भी आता है। ये जो मूव चार्ट है, मूव चार्ट मतलब आप इस चार्ट को इसी शीट में रखना चाहते हैं या फिर मूव करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मूव चार्ट पे जाइए, तो न्यू शीट पे चाहते हैं या इसी में चाहते हैं, वो ऑप्शन आ जाता है ना। अगर अब मैं न्यू शीट पे करता हूँ, ओके करता हूँ, तो मेरा चार्ट नई शीट पे आ जाएगा, बस। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एमएस एक्सेल में ग्राफ्स बना सकते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।